इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली है क्या और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये आप क्लियर करें कि इलेक्टोरल कॉलेज कोई स्कूल या इंस्टीट्यूट या कॉलेज नहीं है, ना कोई जगह का नाम है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन के लिए एक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले तो इलेक्टर सेलेक्ट होते हैं, ठीक हो गया, और फिर वो इलेक्टर्स आगे जाके प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। तो टोटल नंबर जो होता है 538 वोटर्स होते हैं इसमें, जिसमें 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और 100 सेनेटर्स होते हैं, हर स्टेट से 2 सेनेटर्स, और 3 इलेक्टर्स होंगे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया से। ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है ये एक स्पेशल केस है यहाँ पे। ये बेसिकली कोई स्टेट नहीं है, ये एक स्पेशल फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक हो गया। 1961 में 23rd अमेंडमेंट हुई थी, जिसके थ्रू इस के सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स मिले थे कांग्रेस में। उससे पहले जो कोलंबिया के जो सिटीजन्स थे उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो टोटल नंबर 538 वोटर्स होते हैं। ठीक हो गया। तो वोटर इलेक्टर सेलेक्ट कैसे होते हैं कि सबसे पहले तो जो होता है ना कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जाके डिफरेंट स्टेट्स में कैंपेन्स चलाते हैं, और जहाँ पे उनको वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं तो उस स्टेट्स में से उनको एक इलेक्टर मिलता है। ठीक हो गया। उनसे एक इलेक्टर नहीं, उसके पॉपुलेशन की बेस पे इलेक्टर्स मिलते हैं, और साथ में सेनेट की बेस पे भी सेनेट के 2 इलेक्टर्स हो गए, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टर्स मिल जाते हैं। ठीक हो गया। तो अब वो आगे जाके फिर इनको वोट करते हैं प्रेसिडेंट्स में और वाइस प्रेसिडेंट को। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। ठीक हो गया। कि सबसे पहले तो ये था कि जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इसको सबसे बेस्ट सिस्टम करार दिया था। ठीक हो गया। कि परफेक्ट नहीं है बट एक्सीलेंट है। ठीक हो गया। ये इस वजह से कि एक तो ये जो पॉपुलस की विल को भी वो करता है, ऑनर करता है कि मेजॉरिटी की क्या विल थी। साथ में उनकी टायरनी को भी कंट्रोल करता है कि यूं ना कि एक ओवरली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो सिर्फ उसी की से ना हो इलेक्शंस में, बाकी भी हो स्टेट्स की। जैसे आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर कर ले तो जो डिसाइसिव फैक्टर होता है पॉलिटिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम वो पंजाब होता है। ठीक हो गया। उसके बाद सिंध आता है, और फिर बाकी सारे बाकी 2 प्रोविंसेस आते हैं। तो ये इसको कर्व करने के लिए उन्होंने ये सिस्टम निकाला। दूसरा ये है कि इसमें ये कि सारे पार्ट्स जो है ना कंट्री के वो इन्वॉल्व हों। अगर आप खुद सोचें कि अगर सिर्फ ये इलेक्टोरल कॉलेज ना हो और पॉपुलिस्ट वोट पर प्रेसिडेंट की सिलेक्शन हो, तो फिर प्रेसिडेंट्स क्या करेंगे? वो जो कैंपेनर्स होंगे वो क्या करेंगे? कैंडिडेट्स वो यूँ करेंगे कि जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं उन्हीं में जाके कैंपेन्स करेंगे, और जो स्मॉल स्टेट्स हैं उनको इग्नोर करेंगे। लोग कैलिफोर्निया की तरफ ज़्यादा होंगे और अलास्का को तो इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरह इसको इससे बचने के लिए जो है ना ये इलेक्टोरल कॉलेज अच्छा काम करता है। साथ में ये है कि ये माइनॉरिटी के भी इंटरेस्ट को वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कि जो स्मॉल स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ये कैंडिडेट्स कैंपेन करेंगे। जब कैंपेन करेंगे तो वहाँ के भी लोग उनसे क्वेश्चंस करेंगे, अपने इंटरेस्ट शो करेंगे, तो वो कैंडिडेट्स के नॉलेज में उनके इंटरेस्ट, उनकी प्रॉब्लम्स, हर एक चीज़ उनके नॉलेज में होगी, ना कि ये कि वो सिर्फ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में जाएंगे। मोर ओवर कि ये एक सर्टेनिटी भी देता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। ठीक हो गया। एक होती है मेजॉरिटी, और एक चीज़ होती है हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेना। ठीक हो गया। अब होता यूँ है कि जब पॉपुलस वोट होता है तो इलेक्टर्स को तो मिल जाते हैं, इलेक्टर्स तो वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दूँ कि प्रेसिडेंट निक्सन जो था और प्रेसिडेंट क्लिंटन जो था, इनको मेजॉरिटी वो तो मिले थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स तो मिले थे, बट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। ठीक है। 43% वोट्स थे इनके। ठीक है। बट अब इनको जीतने के लिए सर्टेनिटी किस तरह हुई कि उनको इलेक्टोरल वोट्स मिले, जो इलेक्टर्स थे उनके वोट्स उनको मिल गए। तो ये एक
सर्टेनिटी क्रिएट करता है, ठीक है। वरना तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स लेना तो नहीं है, मेजोरिटी भी चाहिए होती है ना। हमारे मुल्क में भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए या कुछ करने के लिए 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए होती है। तो उसमें तो ये इनके पास मेजोरिटी तो नहीं थी, अलबत्ता हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स है। तो जब हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स आए तो उनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स आए। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्टर्स आने की वजह से उनको जो प्रेसिडेंट है उनकी उसकी सिलेक्शन में सर्टेनिटी आई। मोर ओवर ये होता है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं तो उनको सक्सेस का एक चांस ज़रूर एक और मिलता है, ठीक हो गया। अब एक कैंडिडेट है कि जिसके पॉपुलर वोट उसका परसेंटेज कम है, वो फिर भी इलेक्टोरल कॉलेज से जीत सकता है। वो कैसे जीत सकता है? आप 2016 का इलेक्शन देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उसका हिलरी क्लिंटन का, ठीक हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप को कम पॉपुलर वोट मिलने के बावजूद भी वो प्रेसिडेंट बन गया। अब इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि ये एक डेमोक्रेसी के लिए सेटबैक है। वो किस तरह है कि जब पॉपुलर वोट ने एक कैंडिडेट को जिता दिया है, ठीक है, बता दिया है कि अवाम ने बता दिया कि ये हमारी विल है, बट इलेक्टोरल कॉलेज में आके अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज का डिसीजन ही एंड में माना जाए तो फिर पॉपुलर वोट की ज़रूरत क्या थी, ठीक हो गया। आप देख सकते हैं 2016 के इलेक्शंस में कि हिलरी क्लिंटन के वोट ज़्यादा थे, बट इलेक्टर्स के वोट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन है उनकी बिल को वो कर दिया, इग्नोर कर दिया गया। दूसरा ये कि जो फाउंडिंग फादर्स ने ये बनाया था इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम, ये इतना भी रिलेटिव रहा नहीं है, ठीक हो गया। आजकल क्या होता है कि जो इलेक्टर्स होते हैं वो पार्टी बेसिस पे होते हैं, ठीक हो गया। वो वोट करते हैं अपने ही कैंडिडेट को बगैर अपने किसी ओपिनियन के या नॉलेज के, ठीक हो गया। वो एक बाइस्ड ओपिनियन देते हैं, ठीक हो गया। तो एक दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत हो गई है। अमेरिका का एजुकेशन जो वो है, लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है। तो उनके तो लोगों में थोड़ा सा नॉलेज भी है, पॉलिटिकल नॉलेज भी है, शऊर भी है। तो इसमें इलेक्टोरल्स का होना अभी इतना मायने नहीं रखता, ठीक होगा। पाकिस्तान जैसा जो मुल्क होगा जहाँ पे लिटरेसी रेट ही 60% होगा मैक्सिमम, और वो भी जिस तरह है वो हमें पता है। तो उसमें मेरे लिहाज से जो है ना इलेक्टोरल कॉलेज होना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट नहीं है, लोगों में शऊर नहीं है इतना। और उसकी जगह हम वहाँ पे देखें तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज उस टाइम था कि जब वहाँ भी एजुकेशन नहीं थी, और बहुत कम लोग थे एजुकेटेड, और बहुत कम लोग थे जो पब्लिक ऑफिसेज होल्ड करते थे या की प्रॉपर्टी रखते थे। तो पहले तो वोटिंग राइट्स भी उन्हीं के पास होते थे जो सिर्फ जिनके पास कोई प्रॉपर्टी होती थी, एजुकेशन होती थी। तो अब तो ऐसा सिस्टम रहा नहीं, अब तो स्लेव्स भी नहीं हैं, और वुमेन भी एजुकेटेड हैं, वुमेन राइट्स भी हैं, हर कोई प्रॉपर्टी भी रख सकता है, और सारी एजुकेशन भी तकरीबन 98% लोग 99% लोगों के पास है। तो इलेक्टोरल कॉलेज वही करना कि एंड में इलेक्टर्स जो हैं फिर वो पार्टीज रिपब्लिकन्स अपने सेलेक्ट करें, और रिपब्लिकन्स को अपने मिले और डेमोक्रेट्स को अपने मिले। तो वो इनकी एक बाइस्ड ओपिनियन होती है इलेक्टर्स की। वो एक अपने पर्सनल नॉलेज की बेसिस पे डिसीजन नहीं लेते, तो ये आजकल के उसमें रिलेटिव नहीं है। दूसरा ये कि ये पॉपुलेशन की विल को इग्नोर कर देता है। मैंने 2016 की एग्जांपल पहले भी दी, ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के मेजॉरिटी ऑफ वोट्स तो उसके फेवर में थे, हिलरी क्लिंटन के। और बट फिर भी डोनाल्ड ट्रंप जीता। सिमिलरली 2000 में भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने को भी कम वोट मिले, ठीक हो गया, बट फिर भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जीत गया। ठीक है। अब इसमें ये है कि ये पीपल्स को आइसोलेट भी करता है कि आप खुद सोचें, आप वोट दे रहे हैं और फिर एंड में आपको रिजल्ट भी आपके मुताबिक नहीं मिलता, तो वो आपको यही समझते हैं कि हमारी कोई से ही नहीं है इन कंट्री में और प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में, ठीक है, सिलेक्शन में हमारी कोई से ही नहीं है। तो हमने कोई पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो ये मुझे वोट देने से भी रोकेगा कि जब मेरी कोई से नहीं है तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ और जाके वोट दूँ। इससे बेहतर है कि जिस दिन इलेक्शन वाला दिन है मैं छुट्टी करके घर में ही गुजारूँ, क्योंकि मेरी तो किसी ने मानी नहीं है। दूसरा ये कि ये ऐसा प्रेसिडेंट बना भे सेलेक्ट कर सकता है जिसको अमेरिकन ज़्यादातर पसंद नहीं कर सकते। मैंने आपको अभी जॉर्ज बुश की भी एग्जांपल दी, और
इसकी डोनाल्ड ट्रंप की भी दी। ठीक है, और दूसरा ये कि ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ही इसमें क्यों डिसाइड करें, सेनेटर्स ही क्यों डिसाइड करें। लोगों का वोटिंग राइट तो वो हो गया ना, वर्ड हो गया कि जब डिसाइड ही उन्होंने करना है तो फिर यही है कि लोग को यही महसूस होगा कि हमारा तो वोट इम्पोर्टेंट है ही नहीं। तो इसको हम कंक्लूड ये करेंगे कि इसमें एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट अगर हम देखें तो इसके एडवांटेजेस कम हैं बट उनकी वर्थ ज़्यादा है। ठीक हो गया। हम ये देख सकते हैं कि इसने वही किया ना कि माइनॉरिटी राइट्स को भी, माइनॉरिटीज़ की सेव को भी इन्होंने ऐसे ये सिस्टम ऑनर करता है, उनको भी इंटरेस्ट को भी देखता है, साथ में डेंसली एक जगह पे जो है ना वो नहीं करता, कैंपेन वो कैंडिडेट्स को कैंपेन करने के लिए लिमिट नहीं करता, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में नहीं करता। वरना तो अगर अगर ऐसा सिस्टम ना होता तो सारा ही जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होती हैं कैंडिडेट्स की वो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स में होती, कैलिफोर्निया में होती, या न्यूयॉर्क साइड पे होती, तो इन स्टेट्स में ही वो लिमिट रहते और दूसरी तरफ है। तो ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं बट ओवरऑल इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।